वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन बाय आलोक कुमार यादव। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे टेंस के वाक्यों के अंत में रहेगा, रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, रहेगी, रहा हूँगा। तो ऐसे ही वर्ड्स आते हैं इनके अंत में। और इस टेंस में भविष्य में कार्य जारी रहते हैं और रहने की समय सीमा दी होती है, टाइम लिमिट भी दी जाती है कि काम कब तक शुरू रहेगा और जारी है या फिर ख़त्म हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। तो 2 घंटे तक यहाँ पे समय दिया हुआ है कि कितने घंटे से खेल रहे हैं, 2 घंटे से। तो चलिए हम सबसे पहले उसके रूलिंग को प्रोवाइड कराते हैं कि हमें कैसे बनाना है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। तो अफर्मेटिव की रूलिंग है सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पे रूलिंग में सबसे पहले मैं विल और सेल के बारे में बता दूँ कि IV के साथ सेल हैव बीन, बाकी सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करना होगा। और यहाँ पे सिंस और फॉर, तो सिंस निश्चित के लिए लगता है और फॉर अनिश्चित के लिए। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। तो सब्जेक्ट वे, दे, और फिर विल या फिर सेल। तो मैंने अभी बताया कि I और V के साथ सेल हैव बीन, बाकी से सभी के साथ विल हैव बीन। तो यहाँ पे I और V तो आया नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करें, दे विल हैव बीन। इसमें देखना कि वर्ब क्या है। आगे बढ़ते हैं, वर्ब मिला। तो वर्ब इसमें क्या है, खेलना। तो प्ले, PLAY। अब वर्ब में क्या जोड़ना, हमें ING जोड़ना है। तो वर्ब में ING, तो हमने वर्ब में क्या जोड़ दिया, ING। अब देखना है इसका आगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें तो है नहीं, क्या खेलना, क्या खेल रहे हैं भाई, तो नहीं मिला हमें ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने देखा है कि सिंस अपॉन फॉर, सिंस या फिर फॉर। तो हम यहाँ देखेंगे निश्चित या फिर अनिश्चित। तो हमको यहाँ मिलता है कि 2 घंटे से, अर्थात अनिश्चित है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ओके, तो क्या बना, दे विल हैव प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। हम सब्जेक्ट V, अभी मैंने बताया I और V के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। तो वी शैल। इसके बाद क्या है, हैव और बीन। वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। इसके बाद क्या है, वर्ब में क्या है, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, READ। प्लस वर्ब में हमें क्या जोड़ना है, वर्ब में ING जोड़ना है। तो ING, रीडिंग। इसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इस कॉलेज में, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो क्या है, इस कॉलेज, इन दिस कॉलेज, क्या होगा, इन दिस कॉलेज। हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या मतलब, सिंस अपॉन फॉर। अब सिंस लगाना है कि फॉर लगाना है। तो हम देखते हैं 3 साल, ये क्या है, ये अनिश्चित है, फॉर 3 years। ओके,
फॉर फॉर 3 years। क्लियर? तो ऐसे हम ऐसे कहीं हम एग्जांपल बना सकते हैं इस रूलिंग से। अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। तो इसमें हमें भी रूलिंग थोड़ा थोड़ा चेंज करनी है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल, और इसके तुरंत बाद ही क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स अपॉन फॉर प्लस टाइम। तो नेगेटिव की रूलिंग बनाने के लिए हमें केवल विल और शैल के बाद नॉट जोड़ देना है, और बाकी पूरी रूलिंग सेम है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स अपॉन फॉर प्लस टाइम। तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको मतलब नॉट लगा के उतार सकते हैं यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं सीधे एग्जाम्पल की तरफ। एक नेगेटिव का एग्जाम्पल है, तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा है। तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा है। तो तुम्हें अर्थात यू विल, अब हमें क्या जोड़ना है? नॉट। तो यू विल नॉट। हैव और बीन तो सेम रहेगा, तो हैव बीन। अब बाद में वर्ब क्या है? बुखार नहीं आ रहा। बुखार आना क्या होता है? सफरिंग फ्रॉम फीवर। SUFFER। और हमें क्या जोड़ना है? ING जोड़ना है। तो सफ़र के पास ING जोड़ दिया, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सीन्स अपॉन फॉर, सीन्स या फॉर। तो देखते हैं कि 2 दिन से निश्चित है या फिर अनिश्चित है, हमें देखना है। तो 2 दिन से क्या होगा? फॉर 2 days, फॉर 2 days। ओके। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे नेगेटिव के। तो हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसकी रूलिंग भी, अगर आपको अफर्मेटिव की रूलिंग पता है तो आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव की रूलिंग आप स्वयं से बना सकते हैं। तो चलिए हम रूलिंग क्रिएट करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि विल शैल को पहले लिखते हैं, विल अपॉन शैल, और इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद क्या है? हैव, सब्जेक्ट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम, और प्लस क्या करते हैं? मार्क, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो इसके भी हम एग्जांपल देखते हैं, बहुत इजी है। तो एग्जांपल है, क्या वह कुछ समय तक यहाँ खेलता रहेगा? तो हमको भी इसी रूलिंग से बनाना है। विल अपॉन शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स अपॉन फॉर प्लस टाइम। तो विल अपॉन शैल, तो सबसे पहले हमको विल अपॉन शैल में देखना है कौन सा लगाना है। तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट ही है, तो हमें विल का प्रयोग करते हैं, विल। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ही। इसके बाद क्या है? हैव और बीन। सब्जेक्ट हैव बीन,
इसके बाद कहते हैं वर्ब। वर्ब इसमें क्या, खेलना, प्ले, PLAY, और प्लस ING, इसमें क्या जोड़ना, ING जोड़ना है, प्लेइंग, प्लेइंग यहाँ, तो हेयर, प्लेइंग हेयर। अब हमें देखना है कि सिंस या फॉर, कुछ समय तक, कुछ समय तक, अर्थात निश्चित नहीं है कि हाँ किस समय दिया हुआ है, क्या है, अनिश्चित है, फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम और क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर यहाँ तक। तो ऐसे हम नेक्स्ट एग्जांपल है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों नाचती रहेंगी। तो यहाँ पे हमें गौर करना है, ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आया है, क्यों। हमने फर्स्ट एग्जांपल में क्या किया कि रूलिंग में था विल सेल के बाद और सब्जेक्ट है, वैसे लग बना देना था। यहाँ पे क्या कि हमें इंग्लिश मीनिंग नहीं लिखनी होती है, परंतु यहाँ पे अगर बीच में आ जाए तो हमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी होगी। तो अगर वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखकर विल या शैल का प्रयोग, ऊपरी रूलिंग का प्रयोग करते हैं। और अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो सब्जेक्ट के आगे नॉट जोड़ देते हैं। तो इसको भी बनाने की रूलिंग है, तो वो रूलिंग है, वो फर्स्ट था तो ये सेकेंड। इसमें क्या होता है कि केवल WH की फैमिली और प्लस INT फर्स्ट की पूरी रूलिंग। मतलब WH का मतलब क्या है कि जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच, वाट, हुम, वाई, ठीक, ये सब WH की क्या है, फैमिली है। और ये पूरी रूलिंग ये इसमें जोड़ देनी है, बस बन जाएगा। तो अब इसी से हमें ये बनाना है, ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों नाचती रहेंगी। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार WH प्लस ये आपकी पूरी रूलिंग आप ये लिख सकते हैं, विल अपॉन WH प्लस विल अपॉन सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ग की प्लस हैव बीन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको लिख सकते हैं, पर मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है और मैं सीधे इसको बनाता हूँ। तो पहले इसकी अंग्रेजी वाई, इसके बाद क्या है, हमें इसकी पूरी लगानी, तो विल या शैल। तो हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है, लड़कियाँ, तो विल लगाते हैं क्योंकि आई विल तो है नहीं, तो वाई विल। इसके बाद क्या है, ये लड़कियाँ, दीज गर्ल्स, क्योंकि ज़्यादा लड़कियाँ हैं तो दीज गर्ल्स। इसके बाद क्या है, हैव बीन, दीज गर्ल्स हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, डांस, नाचना, तो DANCE प्लस ING, तो ई हटा के आई कर देंगे और ING जोड़ देंगे, डांसिंग। तो वाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन डांसिंग। अब देखना यहाँ पे कि टाइम, इतने अधिक समय से, ये तो अनिश्चित है, देख के ही मालूम चलेगा कि ये अनिश्चित है, इतने अधिक समय से, इतने अधिक समय तक। तो क्या लिखेंगे, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। ओके, क्लियर यहाँ तक। और यदि नेगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए, जैसे हम इसमें बता दे रहे हैं, ये लड़कियाँ इतने अधिक समय से क्यों नहीं नाचती रहेंगी, तो आपको क्या करना है कि केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के आगे नॉट लगा देना है। तो ये क्या बन जाएगा, वाई विल दीज गर्ल्स नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। यदि नेगेटिव में आता है तो आप ऐसे बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो समझ आया होगा, और प्लीज़ अभी तक जिसने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और बेल आइकन को दबा दें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो नहीं समझ में आया है उसको फिर कमेंट करके बताएं, हम दोबारा फिर आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।